डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करा था और हमने डिस्कस करा था nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन ये कोई एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज के अंदर फर्स्ट और लास्ट इन दोनों के बीच के जितने भी टर्म्स हैं वो होते हैं अर्थमेटिक मीन। ओके, तो अगर एबीसी एपी में है तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो टर्म है वो अर्थमेटिक मीन है। तो बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, और B अगर A और C का अर्थमेटिक मीन है और ये AP में है तो AP का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, जो B माइनस A है वही C माइनस B होगा। 2B बराबर A प्लस C, तो 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? B बराबर A प्लस C बाई 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं? N अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं? 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो a और b 2 नंबर हैं और a1 a2 a3 an n अर्थमेटिक मीन है, तो ये सब AP है। और AP की नंबर ऑफ टर्म कितनी है? ये तो n 1 और 1, टोटल टर्म्स कितनी है? n प्लस 2। ठीक है, तो लास्ट टर्म b है, फर्स्ट टर्म a है, तो लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d बराबर b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आया। अब हमारे पास 2 वेराइटी से क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे। तो पहला क्वेश्चन ये n अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करिए, और दूसरा क्वेश्चन इन n अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड आउट करिए। तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन यानी कि एपी का सेकंड टर्म, एपी का सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, और d वो मेरे पास गिवन है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सेकंड अर्थमेटिक मीन यानी कि एपी का थर्ड टर्म, और AP का थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, और AC nth अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा A प्लस ND। ठीक है, तो A1 प्लस A2 प्लस AN, तो A NA हो गया, और B हमने कॉमन लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N NA, और देखिए D की वैल्यू है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, और 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होता है n प्लस 1 बाई 2। n प्लस 1 कट हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n a प्लस b बाई 2। तो अब देखिए क्या आया, n अर्थमेटिक मीन का सम n टाइम अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। n अर्थमेटिक मीन का सम n टाइम हम लिख लेते हैं सब जने, क्या? सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन इज n टाइम अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो a1 प्लस a2 प्लस an n टाइम फर्स्ट और लास्ट टर्म का मीन, इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करा करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करा करेंगे। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ये बात दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए 1/2 और 3 2 नंबर है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं। 1/2 एंड 3 2 नंबर हैं, और इसके बीच में मैंने 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे। ठीक, 1/2 और 3 2 नंबर हैं और इनके बीच में मैंने 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे,
और मान लीजिए मुझे थर्ड अर्थमेटिक मीन चाहिए। थर्ड अर्थमेटिक मीन एपी की कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म है। देखिए एपी की फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लूं। अब फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएंगी, तो 3 बराबर 1/2 6 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 5d, डी हो जाएगा हाफ। अब थर्ड अर्थमेटिक मीन यानी कि एपी की फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a है 1/2 और d है हाफ, ये क्या हो जाएगा? थर्ड अर्थमेटिक मीन 2। अब हम और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31, सेवंथ और n-1th अर्थमेटिक मीन का रेशियो 5:9 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? आप देखिए a1, a2, a3, an, n अर्थमेटिक मीन 1 और 31 के बीच में इंसर्ट करें तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n+2, तो लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म n+2 माइनस 1 इंटू डी, तो d बराबर 30/n+1। अब आपको बोला है कि सेवंथ अर्थमेटिक मीन और n-1th अर्थमेटिक मीन, सेवंथ अर्थमेटिक मीन एपी की 8th टर्म है और ये एपी की nth टर्म है, तो ये हो गया a यानी कि फर्स्ट 7d और 1 और n-1 इंटू डी, और ये हमें दे रखा है 5/9। d का वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9, 1 + 7 और d की वैल्यू है 30/n+1 और 5, 1 + n-1 और 30/n+1। क्लियर हो गई बात? n की वैल्यू -1 तो है नहीं, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9, n+1 + 210, 5, n+1 30n - 30। मुझे क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए 9, n + 211 और ये हो जाएगा 5, 31n - 29। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 9n + 1899, 155n और 145। ठीक है, तो 1899 + 145, ठीक है, इक्वल टू 146n। 146n, तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी 2044/146। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38, then the sum of resulting series is obtained 200, find n। क्या है क्वेश्चन? 2 और 38 दो नंबर हैं, इसके बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे, तो जो रिजल्टिंग सीरीज है, रिजल्टिंग सीरीज मतलब 2 और 38 मिलाकर जो सीरीज है, मतलब 2 + a1 + a2 + an + 38, ये है 200। द सम ऑफ रिजल्टिंग सीरीज इज 200, तो 2 + n, 2 + 38/2 + 38 इक्वल 200, n × 20 160, n कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा अर्थमेटिक मीन, और उससे पहले मैंने डिस्कस करा सम ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एन एपी। यहां तक मैंने जितना पढ़ाया, पहले कुछ मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, और मेरी स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि यहां पर हर क्वेश्चन को पॉज करके
पहले खुद कोशिश करिए और फिर इस सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो ये एक एपी है, आप देखिए ये 20 है, ये 58/3 है, 20 से कम है, ये और कम है, यानी कि डिक्रीजिंग एपी है। इसका सम मैक्सिमम तब होगा जब तक नंबर ऑफ टर्म्स ये डिक्रीज होते होते जीरो के बाद नेगेटिव में भी जाएगी, ठीक है। तो सम मैक्सिमम तब होगा जहां तक ये पॉजिटिव में है, ठीक। तो nth टर्म जो है 20 प्लस और कॉमन डिफरेंस निकाल लें, 58/3 माइनस 20, ये है -2/3, तो 20 प्लस n-1 और -2/3, ठीक है। ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो होगा तो भी चलेगा, ये पॉजिटिव जहां तक है वहां तक सम मैक्सिमम है, ओके। तो 20 माइनस 2n/3 प्लस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 62/3 2n/3 और n लेस देन इक्वल टू 31, यानी कि n जब 31 है तब ये मैक्सिमम होगा, n 31 है तो ये मैक्सिमम होगा। आप चाहो तो n को 30 भी ले सकते हो, क्योंकि 31 पर तो ये है जब n टर्म इक्वल टू 0 है, तो n टर्म अगर इक्वल टू 0 है तो 30 टर्म का सम भी वही आएगा जो 31 का आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 31 टर्म 31/2 2 इंटू 20 प्लस 31 माइनस 1 30 और कॉमन डिफरेंस 31/2 40 और माइनस 20, आंसर आएगा 310। अगर आप 30 टर्म लेके चलोगे तो भी आंसर 310 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 9। क्या है? एपी की जो 7 टर्म है वो 9 है। द कॉमन डिफरेंस फॉर विच T1, T2, T7 इज मिनिमम। क्या क्वेश्चन है कि T1, T2, T7 ये अगर मिनिमम है तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा? ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें 2 चैप्टर कनेक्ट हैं, इसमें मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट है और सीक्वेंस सीरीज की बात तो हो ही रही है। T1 है फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म A प्लस D और 7th टर्म 9 दे रखा है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस की बात करनी है तो A को एलिमिनेट कर दूं। A की वैल्यू 9 माइनस 6D हमने यहां से रख दिया, 9 माइनस 6D, 9 माइनस 6D प्लस D इंटू 9 हमने इधर रख लिया, 9 माइनस 6D और 9 माइनस 5D, तो ये हो गया 9। 81 माइनस आप देखिए ये हो जाएगा 45D, ठीक है, और ये हो जाएगा 36D, 9 5 45D और 36D, ठीक है। तो ये हो गया 81D और प्लस 81 और प्लस 30D स्क्वायर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मिनिमा dz/dd 9 81 प्लस 60D इक्वल टू 0, D इक्वल टू 81/60, D इक्वल टू 81/60, तो ये आ जाएगा 27/20। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2014 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज even। आगे, द सम ऑफ द ओड टर्म इज 24, सम ऑफ द इवन टर्म 30, if last term exceed the first term by 21/2, then find the number of term of an AP। ठीक है, तो AP की टर्म है A1, A2, A3, A4, A2n। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म E1 है तो A1 से लेकर A2n तक ले लिया। अब आपको बोला जो ओड वाली टर्म्स हैं, ओड वाली टर्म्स क्या है? A1, A3, A5, A2n-1 ये 24 है।
एंड E1 वाली टर्म क्या है, A2, A4, A6, A2n, ये 30 है। ठीक है, अब द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2, इसको अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे। ठीक, तो इनको मैंने माइनस करा, तो A2 माइनस A1, A4 माइनस A3, A6 माइनस A3, A5, A2n माइनस A2n माइनस 1 इक्वल टू 6। अब A2 माइनस A1 क्या होता है, D होता है। A4 माइनस A3 क्या होता है, D होता है। A6 माइनस A5 क्या होता है, D, कॉमन डिफरेंस होता है। तो टोटल टर्म 2n थी और इनको डिफरेंस कर करके n टर्म्स रह गई, तो ये आ गया n टाइम D इक्वल टू 6, n टाइम कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 6। अब और आगे लास्ट टर्म यानी कि A2n, लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से 21/2 ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो गई, A1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस 21/2, A1 कट हो गया, तो 2nd माइनस डी 21/2, nd है 6, तो ये हो गया 12 माइनस डी 21/2, तो d की वैल्यू हो जाएगी 3/2, d की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और d की वैल्यू 3/2 यहां रखेंगे तो 3/2 उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म 2n थी, तो आंसर कितना होगा, 8। या हेडिंग आगे बढ़ाते हैं, सपोजिशन ऑफ एन एपी। जब हम एपी के क्वेश्चन आगे करने पड़ते हैं तो हमें कुछ टर्म्स को सपोज करना पड़ता है, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको ओड नंबर में टर्म एज्यूम करनी है, 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, तो 3 टर्म a माइनस डी a प्लस डी, 5 टर्म a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। ऐसे अगर 7 होगा तो इधर a माइनस 3d आ जाएगा और इधर a प्लस 3d आ जाएगा। इसी तरह से आगे अगर इवन टर्म से, जैसे 4 टर्म से, तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। यहां स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, ध्यान रखना जितनी भी इवन टर्म्स होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस 2d होता है, और जो ओड टर्म्स होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस d होता है। देखिए क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 consecutive टर्म ऑफ एन एपी इज 51, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 273, फाइंड द टर्म्स। तो हमने एज्यूम करा टर्म से a माइनस डी a और a प्लस डी, इनका जो सम है 3 है, ये 51 है, तो a 17 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 273, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 273, a की वैल्यू मेरे को गिवन है 17 का स्क्वायर 289 माइनस डी स्क्वायर 273, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 16, डी इक्वल टू 4 एंड माइनस 4। ठीक है, तो a माइनस डी जब हमने 4 लिया तो ये हो जाएगा 13, 17, 21, और जब मैं माइनस 4 लूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, 21, 17 एंड 13। तो टर्म्स तो वही की वही है, बस रिवर्स हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज 56। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 56 है, एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, एंड फर्स्ट टर्म इज 11, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो हमने क्या करा, फर्स्ट 4 टर्म एज्यूम करा, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। हमने फर्स्ट 4 टर्म ये एज्यूम करा, इनका सम 4a इक्वल टू 56, तो a इक्वल टू 14।
आपको एक चीज और बोली है, फर्स्ट टर्म 11 है, यानी कि a माइनस 3d 11 है, तो 14 माइनस 3d इक्वल टू 11, d1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सम ऑफ लास्ट 4 टर्म, तो l माइनस 3d, l माइनस d, l प्लस d, l प्लस 3d, ये मैंने क्या करा, लास्ट की 4 टर्म एज्यूम कर लिया और इनका सम 4l इक्वल टू 112, तो l कितना हो गया 28, l हो गया 28। क्लियर हो गई बात। और कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता है d, तो लास्ट टर्म हो जाएगी, l प्लस 3d, यानी कि 28 प्लस 3 इंटू 1 31। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, तो मुझे लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म 11 पता है, 31 बराबर 11 n माइनस 1। और देखिए इस पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस 2d का है, इंटू 2d, तो ये हो गया 20 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2d, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 10 हो गया, और d की वैल्यू 1 है, n हो जाएगा 11। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। मैंने यहां पर 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं और मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इफ ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी टर्म ऑफ एन एपी, देन न्यू सीरीज इज ऑल्सो इन एपी। क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ये कोई एपी है। अब क्या करा, इन सब में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये भी एपी होगा। बिल्कुल ठीक बात है, कॉमन डिफरेंस वही का वही तो रहा। हाँ, फर्स्ट टर्म जरूर बदला, लेकिन है तो एपी। सेकंड, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फ्रॉम एवरी नंबर, न्यू सीरीज आर ऑल्सो इन एपी। क्या है, ये जो एपी है, अगर इसकी हर टर्म को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो न्यू सीरीज भी एपी में रहेगी। अगर हमने k से डिवाइड करा, a प्लस डी बाई के, a प्लस 2d बाई के, तो न्यू सीरीज ये भी एपी में रहेगी। ठीक है, आप देखिए कॉमन डिफरेंस d बाई के हो गया, कॉमन डिफरेंस बदल गया, फर्स्ट टर्म बदल गई, लेकिन है तो एपी। तो वो बोल रहा है कि अगर हम ऐसा करें तो भी वो एपी में रहेगी। नेक्स्ट, a1 a2 a3 an एपी है, b1 b2 b3 bn एपी है। और अगर हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करें, मतलब a1 को b1 से ऐड करें, a2 को b2 से ऐड करें, a3 को b3 से ऐड करें, तो भी वो एपी रहता है। देखें अपन, जैसे 2 4 6 8 10 ये कोई एपी है, 1 3 5 7 9 ये कोई अनदर एपी है। अब हमने इनको ऐड करा, 3 इनको ऐड करा, 7 इनको ऐड करा, 11 इनको ऐड करा, 15, तो आप देखिए ये भी एपी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम ऐड करते हुए जाएं या माइनस करते हुए जाएं, तो भी वो एपी रहेगी। फोर्थ और फिफ्थ देखिए क्या पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, द सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या, जैसे मैंने कोई एपी ले लिया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, आप देखिए फर्स्ट और लास्ट का सम 14, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का सम 14, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट का सम 14। तो फर्स्ट और लास्ट से जो टर्म्स हैं उनका सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, और ये सम फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल आता है। कई बच्चे यहां पर पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि 5 टर्म्स ही हैं तो कोई बात नहीं, 2 और 10 का सम 12, 4 और 8 का सम 12, तो बीच में एक ही टर्म बची ना, इसी का 2 बार सम, वो भी 12। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट,
If the term of an AP are chosen at the regular interval, then they are also in AP. क्या है? जैसे कोई AP है 9, 11, 13, 15, 17। अब हमने क्या करा, इसकी सेकंड टर्म ले लिया, फिर रेगुलर इंटरवल पे फिर फोर्थ ले लिया, फिर 11 ले लिया, फिर 15 ले लिया। अगर हम रेगुलर इंटरवल पे टर्म्स को सेलेक्ट करते हुए जा रहे हैं तो वो भी एपी सीरीज ही बनेगी। चाहे जरूरी नहीं आप सेकंड ही सेलेक्ट करो, अगर आप रेगुलर इंटरवल पे थर्ड भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी वो एपी सीरीज ही बनेगी। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। A1, A2, A3, A24 आर इन एपी। ठीक है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 हैं। तो हमें सारी AP की टर्म्स का सम चाहिए। तो आप देखिए A1, A2, A3, A4, A5, AC, A20, A21, A22, A23, A24। तो आप देखिए फर्स्ट और लास्ट का जो सम है A1 प्लस A24, इससे 3 टर्म आगे A5 और इससे 3 टर्म इधर A20, इसका सम भी वही होगा। ठीक है, अब इससे हम और आगे बढ़े तो आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही मिल जाएगी। तो क्या A10 इससे और आगे बढ़े और उससे उतना ही पीछे आए A15, ये इक्वल होगा और ये सम कांस्टेंट होता है। तो A1 और A24, A5 और A20 और ये, तो ये हो जाएगा 3 टाइम A1 प्लस A24 इक्वल 225, A1 प्लस A24 ये हो जाएगा 75। नाउ सम ऑफ 24 टर्म 24/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 12 इंटू 75। ठीक है, और ये हो जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर इन AP, देन यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन ऐड करे हैं। B प्लस C, C प्लस A प्लस B आर इन सेकेंड A 1/B प्लस 1/C, B 1/C प्लस 1/A, C 1/A प्लस 1/B आर इन। तो देखते हैं, फर्स्ट ABC AP में है और AP के टर्म्स में से हम कुछ भी माइनस कर दें, AP के टर्म्स में से हम कुछ भी माइनस कर दें तो भी वो AP में रहता है। तो ये हो गया माइनस B प्लस C माइनस A प्लस C और माइनस A प्लस B, ये भी AP में होंगे। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें A प्लस B, ये भी AP में होंगे। यही तो मेरा क्वेश्चन था। यहां पर कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये सब दिमाग में कैसे आएगा। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। जब भी आपको ABC AP में बोले तो आप 1 2 3 मान लीजिए। जब भी आपको ABC AP में बोले तो आप 1 2 3 मान लीजिए और यहां रख दीजिए B प्लस C 5, C प्लस A 4, A प्लस B 3, और ये भी तो AP है, ये भी तो AP है 5 4 3, ये भी तो AP है। तो आप 1 2 3 पुट करें, जैसे सेकंड क्वेश्चन है। इसको करने का ज्यादा बढ़िया तरीका है कि आप 1 2 3 इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसी का सेकंड पार्ट देखिए। ABC AP में है, ABC AP में है और हमसे बोला है ये किस में है। अब AP के टर्म को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी डिवाइड कर दें, वो AP ही रहती है। तो हमने क्या करा, A 1/B प्लस 1/C प्लस 1/A, B 1/B प्लस 1/C प्लस 1/A, C 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इससे तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो AP में किसी भी नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई करने पर AP ही रहेगी। ठीक है,
अब हमने a को इधर मल्टीप्लाई करा तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1, b से मल्टीप्लाई करा 1 प्लस b 1/c प्लस 1/a, और c से मल्टीप्लाई करा 1/a प्लस 1/b प्लस 1, तो भी ये AP में, और तीनों में -1 कर दें, a 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c 1/a प्लस 1/b, ये भी किस में होंगे? AP में। क्लियर हो गया? अब बच्चे पूछते हैं कि ये सब दिमाग में कैसे आएगा? अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन 1 2 3 रख के कर सकते हैं। अगर आपको बोला जाए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है तो 125 और 49, 125 और 49 आप ये पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, 125 एंड 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर b प्लस c, b स्क्वायर c प्लस a, c स्क्वायर a प्लस b आर इन AP, देन a b c आर इन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? a स्क्वायर b प्लस c, b स्क्वायर c प्लस a, c स्क्वायर a प्लस b, ये AP में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिवर्स आया है, पहले बोलता था ABC AP में, तो ये किस में है? अब बोला ये AP में, तो वो ABC किस में है? तो मुझे यहां से ABC पे पहुंचना है, तो आप देखिए डिवाइड बाय ABC, तो A B प्लस C अपॉन BC, B C प्लस A अपॉन AC, C A प्लस B अपॉन AB, ये भी AP में होंगे। क्यों? क्योंकि AP के टर्म्स को किसी से भी डिवाइड कर दें तो AP ही रहता है। अब AB प्लस AC और प्लस 1 कर दिया, BC प्लस BA अपॉन AC प्लस 1 कर दिया, AC प्लस BC अपॉन AB प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया AB प्लस BC प्लस AC अपॉन BC, BC प्लस BA प्लस AC अपॉन AC, और AB प्लस BC प्लस AC अपॉन AB। ठीक है, ये भी किस में होंगे? AP में होंगे। अब तीनों टर्म्स में AB प्लस BC प्लस CA से हमने डिवाइड करा, तो डिवाइड बाय AB प्लस BC प्लस CA, इससे हमने डिवाइड करा तो 1/BC 1/AC 1/AB, ये भी AP में होंगे। अब हमने तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करा ABC से, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और यहीं तक ही तो मुझे आना था। तो ये अगर AP में है तो ABC भी किस में होंगे? आंसर इन AP, यही आंसर है।